बोलो सकुदेव भगवान की जय। योग योग क्षमा रामलाल जी। योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतरूप सतगुरुदेव स्वामी धीरेन्द्र महाराज जी के श्री जी चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम सिखार। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से थोड़ा सत्संग की चर्चा करें। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि सच्चा योगी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर तब मिलता है जब हमें योग का पता चले। योग क्या है? आसन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं, श्रुति क्रिया योग नहीं, यम यम योग नहीं। ये केवल योग अवस्था को पाने के लिए ये स्टेप्स हैं, पौड़ियां हैं। तो योग क्या हुआ? योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप इतनी उच्चतम आत्म अवस्था में पहुंच जाते हो जहां पहुंचकर आपके अंदर द्वंद खत्म हो जाता है, राग द्वेष खत्म हो जाती है, सुख दुख खत्म हो जाता है। ना आप सुख में ज्यादा उत्तेजित होते हो, ना दुख में ज्यादा गमगीन होते हो। वो आत्म अवस्था एक आपके अंदर की सम अवस्था, उस अवस्था में आपकी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है। चित्त की वृत्तियां आपके चित्त में समा जाती है। उसको योग अवस्था कहते हैं। तो कहते हैं कि सच्चा योगी कौन है? जिसने अपनी चिंताओं पर विजय पा लिया। एक कवि ने कहा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद क्या है? अपना आपा क्या है? हम एक आत्मा है, जीव अंदर है, इसलिए हम जीवात्मा है। तो प्रत्येक जीवात्मा का एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही ध्येय होना चाहिए कि वो अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी आत्मा को जाने। ये कब पहचानेंगे? जब आपकी चित्त वृत्तियां आपके संयम में आ जाएंगी, यानी कि आपका मन आपके संयम में आ जाएगा, मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तभी आप आत्मा को जान पाओगे। क्योंकि इंसान मन से ही सुखी रहता है, मन से ही दुखी रहता है। मन ही सुख देता है और हाँ, मन ही दुख देता है। तो जब आपने मन को काबू कर लिया, चित्त के वृत्ति को कंट्रोल कर लिया, तो मन के द्वारा पाने वाला सुख और दुख आपके कंट्रोल में आ गया, यानी कि आप सुख और दुख से ऊपर उठ गए। ये योग अवस्था है, जहाँ ना सुख है ना दुख है, वहां आप एक सम अवस्था में रहते हो। मन की इस सम अवस्था का नाम ही योग अवस्था है। इसके लिए दिन रात अभ्यास करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान तभी लगता है जब आपके अंदर कोई रोग नहीं होता, आपका पेट साफ रहे, पेट का कोई रोग ना रहे, भूख अच्छी लगे, सात्विक भोजन करो, व्यवहार में भी आप सद व्यवहार करो,
नम्र रहो, दीन रहो, दास रहो, और सदाचारिता में रहो। तो ऐसी जीवन के साथ जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन सम अवस्था को प्राप्त करता है, उसी को योग अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में प्राप्त करके आप सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, इन द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। और ऐसे अवस्था वाले योगी को ही सच्चा योगी कहा गया। महाराज भगवान सच्चा योगी, इसने अपने सभी वृत्तियों के ऊपर विजय पा लिया। महाराज जी को देखा जब गुरुदेव के सेवा में होते थे, महाराज जी को न गर्मी सताती थी, ना भूख सताती थी, न नींद, न सर्दी सताती थी। एक बार महाराज जी फरमाते हैं तो गुरुराज के चरणों की सेवा में जब महाराज थे, अमृतसर की बात है, दिसंबर जनवरी की सर्दी, और महाराज जी ने एक पत्ता सा कुर्ता पहनकर सेवा कर रहे हैं। सेवा में थे महाराज जी, तो मुल्कराज जी अचानक उधर आए तो कहते, दिसंबर जनवरी की इतनी ठंड में तूने गर्म कपड़े नहीं पहने, एक कुर्ता बस सूती कुर्ता पहना हुआ है। देख बेटा, हम तो टोपी या दो दो स्वेटर कोट पहन के घूम रहे हैं, बेटा तुझे ठंड नहीं लगती? महाराज जी ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चरणों में विनती करी, प्रभु आपकी कृपा से दास को न सर्दी सताती है, न गर्मी, न भूख, न। तभी महाराज जी हमारे दादा गुरुदेव जी के परम शिष्य रहे, कृपा पात्र बने। महाराज जी फरमाते थे प्रवचन में, रब जिनादि दोस्ती मन संतादा गुप्तार, रजना खांदे रोटियां, ना सोंदे पैर पसार। कहता है कि जिसकी दोस्ती ही भगवान से हो जाती है, जिसका मन संत वाला हो जाता है, वो ना पैर पसार के सोते हैं, गजा कर सोते हैं, गजा कर जागते हैं, और ना उनको ज्यादा भूखे रहते हैं वो, ना भरपेट ज्यादा खाते हैं, सम अवस्था में रहते हैं। ऐसी आत्माएं भगवान की प्रिय आत्मा। हमें भी भगवान की प्रिय आत्मा बनने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास करने से सब कुछ संभव है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में तो उससे अगले में। मतलब अपना प्रयास, अपना कोशिश, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही जीवन। पुरुषार्थ करते चलो, भगवान एक दिन कृपा बरसाएंगे। अगला वचन है, हमारे अंदर है दो बातें होती है, यानी कि हमारा मन राग द्वेष में होता है, अच्छा बुरा में होता है। और इसीलिए हम अपनी विवेक नजरों से अलग अलग चीजें देखते हैं। एक ही चीज को हम लोग अपने भावना से देखते हैं, वैध भाव से देखते हैं। अच्छा बुरा, तेरा मेरा, ऊपर नीचे, काला काला गोरा, ये ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पहले ही वैध भावना है विचारों में। तो जितना हम विचारों में वैध मत रखते हैं,
उतना हम अशांत रहते हैं। और जहां हमारा ये द्वैत मत खत्म हो जाता है तो हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। कहने का भाव है कि जैसे हमारे अंदर हृदय में दो बातें हैं, एक फूल जैसा, फूल जैसी बातें, एक पथरीली बातें। अगर दोनों बातें अलग अलग रहेंगी हम अशांत दुखी रहेंगे। अगर हम पथरीली बातों को फूल बना दे, फूल को पथरीली बना दे, यानी कि एक मत में हो जाए, दो मत खत्म, तब हमारी अंदर की अशांति अपने आप समाप्त हो जाएगी। दो में अशांति है, एक मत में शांति। तभी प्रवचन में महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु और निराकार प्रभु एक ही, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, तीन लोग के मालिक, परम शक्तिशाली परमात्मा, वो जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं परंतु जिनका कार्य हमें दिखता है, वो ईश्वर। और उसी निराकार ईश्वर का साकार स्वरूप जो, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, वो एक ही है। एक ही शक्ति के दो पहलू है, एक साकार एक निराकार। साकार को सतगुरु कहते हैं, निराकार को भगवान कहते हैं। कहते हैं जो गुरु को भगवान माने, भगवान के ही साकार रूप को गुरु माने, वो उच्च कोटि का समर्पित शिष्य है। उस पर गुरु की अथाह कृपा बरसती है। ये सत्य है कि गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, दोनों एक है। कहते जो मानता है जाओ अपने घर। अगर तुम गुरु को अलग मानते हो, ईश्वर को अलग मानते हो, तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, फिर तो तुम संशय में डूबे रहोगे। क्योंकि गुरु गुरु साकार स्वरूप में बहुत से लीलाएं करते हैं। अगर हम बाहरी दृष्टि से उनको देखेंगे द्वैत मत से, तो हम संचय बन जाएंगे, संचय आत्मा बन जाएंगे। संचय आत्मा के पल्ले कुछ नहीं रहती, संचय आत्मा को कुछ हासिल नहीं होता। इसके विपरीत जब हम संशय को खत्म कर देते हैं, यानी कि ईश्वर और गुरु को एक ही शक्ति मानते हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाती है, गुरु की अथाह कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे सन्यासी को जिनके अंदर वैध भाव खत्म हो गया, ऐसे आत्माओं को परम सन्यासी कहा गया। ऐसी अवस्था परम संन्यास की अवस्था, जिस अवस्था में वैध भाव खत्म हो जाती है और जीव अद्वैत मत में आ जाता है। ये अवस्था प्राप्त होती है जब आप ध्यान में बैठते हो और आप प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करते हो और गहरी लंबी प्राण श्वास भरते हो, रोकते हो, छोड़ते हो, और आपका मन प्राणों में लय हो जाता है। तब आपका अपना अस्तित्व आप भूल जाते हो। और उस समय जब गुरु का मंत्र जाप करते हो तो आपको गुरु का एक बहुत दिव्य विशाल अविनाशी स्वरूप, अविनाशी प्रतिमा की आपको एक अनुभूति होती है। आप उस दिव्य आनंद को प्राप्त करते हो और दिव्य स्वरूप में आप लय हो जाते हो। उस समय आप अपना स्वरूप को भूल जाते हो, यानी कि आप अद्वैत मत पे आ जाते हो। अपने आप को गुरु में, गुरु को अपने आप में आप महसूस करने लगते हो, दोनों एक हो जाते हो। इसी का नाम परम संन्यास अवस्था, इस अवस्था का नाम। हमारे तीनों साहिबान इसी अवस्था के मालिक हुए, हर पल अद्वैत पद पे रहना। इसलिए महाराज जी हम सबको
ईश्वर की परम आत्मा मानते हुए हम सबसे प्रेम करते थे, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, काला हो, बुरा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको महाराज जी बराबर प्रेम करते थे, क्योंकि महाराज जी स्वयं अद्वैत मत में रहते थे। ईश्वर और अपने आप को एक स्वरूप में मानी रखते थे। तो हमें भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, द्वैत मत खत्म करना चाहिए। उसके लिए क्या, दिन रात अभ्यास करो और गुरु गीता का पाठ करो, जरूर करो, भजन करो। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आसन बहुत जरूरी है। आज क्लास में डेली में आसन कराते 1 घंटा, 15 मिनट ध्यान में बैठाते हैं। औरतें कहती है कि उस 15 मिनट के ध्यान में क्या नजारा आता है, क्या आनंद आता है, बताने से। क्योंकि आसन करने से आपकी नस नाड़ियां सक्रिय हो जाती है, उनका दौरा बढ़िया होता है, ऑक्सीजन, प्राण शक्ति वो सुचारू चलने लगती है। और ऐसी अवस्था में जब आप थोड़ा सा प्राणों में जाप करते हो, आपका मन एकदम प्राणों में लय हो जाता है। और आप व्यक्तियां ईश्वर में लय होकर ईश्वर का विशाल स्वरूप ले लेती है, और आप अपना स्वरूप को भूल जाते हो, ईश्वर के स्वरूप में हो जाते हो। इसी अवस्था को संन्यास, अद्वैत अवस्था आ गई। और आज के वचनों का, सत्संग का जो तीसरा अनमोल रतन है वो ये है कि सच्चा इंसान दुनिया में कौन है। सच्चा इंसान जिसने अपने आप को पहचान लिया, वही सच्चा इंसान। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, तब तक ईर्ष्या, द्वेष, राग, काम, क्रोध, जो मोह, इनमें फंसे रहते। जैसे हम अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं और आत्म आनंद देते हैं, तो आत्म आनंद के दौरान हमारे आत्मा के ऊपर पड़े सभी संस्कार, अज्ञानता सब धुल जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तब होता है कि जब हम अपने आप को पहचान ले। अपने आप को पहचानने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अत्यंत परम आवश्यक है। सतगुरु के शरण में जाने से सतगुरु हमें अपनी आप की पहचान करवा, और अपने आप की पहचान करते ही जैसे हम लोग आत्म आनंद छूते हैं, तो वही आत्मा हमें सबके अंदर नजर आती है और हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाती है। इनके समाप्त होते ही हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। एक तो अपने आप को ना पहचान कर ईर्ष्या, राग, द्वेष में हम जितने कर्म करते चले जाते हैं, उतने ही कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। और हमारे कर्म बंधन ही हमारे जन्म और मृत्यु के प्रमुख कारण। महाराज जी फरमाते हैं, जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमें बार बार जन्म देती है, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कि 84 के जेड़ में फंसे रहते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, यानी कि
आत्मज्ञान की परम आवश्यकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। तो फिर एक बार वही दोहराएंगे कि आत्मज्ञान के लिए चित्तपति सदगुरु के शरण में जाकर योग अभ्यास से हमें रत रहना है। निरंतर जितना हो सके योग अभ्यास करें, यानी कि गहरी लंबी श्वास भरे, प्राणायाम करें और अपने मन को प्राणों में लय करते हुए मन को सदगुरु के स्वरूप में एकाग्रित करें। तब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि उस समय गुरु की कृपा बरसती है, हमारा अहम चला जाता है। जहाँ अहम है वहाँ आत्मा नहीं, ईश्वर नहीं। जहाँ अहम चला गया वहाँ ईश्वर है, आत्मा है। इस अहम का विनाश केवल और केवल गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान, यही करा सकते हैं। गुरु सेवा, गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, गुरु के ज्ञान से जीव अपने आप को पहचानने में सक्षम हो जाए। इसलिए हमें इस प्रति गुरुदेव को जीवंत मानते हुए उनका ध्यान करना चाहिए, उनके दिए हुए मंत्र का सिमरन करना चाहिए, उनके चरणों की जितना हो सके सेवा करना चाहिए और उनकी लीलाओं को याद कर करके उन्हीं के यादों में हमें लय रहना चाहिए। तभी हमारा कल्याण संभव। इन शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सगदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, वेंकटेश्वर भगवान, देवदास भगवान की जय। तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों को जय श्री